सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत। मामले में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को राजधानी किया गया रेफर। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यह घटना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के रानीगंज की है। इन लोगों ने कल देशी शराब के ठेके से लेकर शराब पी थी, लेकिन ठेके वाले ने उन्हें मिलावटी शराब दे दी। शराब पीने के बाद अचानक इन लोगों को दिखना बंद हो गया और इनमें से 10 की मंगलवार सुबह तक जान चली गई। इस दर्दनाक घटना से कई घरों में तो शवों को कंधा देने वाला भी कोई नहीं बचा। यह हृदय विदारक घटना इतनी बड़ी है कि अभी और लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि गंभीर रूप से बीमार लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को राजधानी लखनऊ में रेफर किया गया है। वहीं प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना में शामिल अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दानवीर सिंह की एक देशी शराब की दुकान है। इसी दुकान से सोमवार रात आसपास गांव के कई लोगों ने शराब पी, जिसके बाद इन लोगों की हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कुछ की घर पर मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 4 एक ही परिवार के थे। इलाके के 3 भाई रमेश, मुकेश, सोनू के साथ उनके पिता छोटे लाल की मौत इस घटना में हो गई। इसके अलावा आसपास के कई गाँव के लोगों की जान गई है। मतलब साफ है कि कल जिन लोगों ने यहाँ से शराब खरीद कर पी, वह काल के गाल में समा गए। इलाके के लोगों का आरोप है कि दानवीर सिंह के ठेके से नकली शराब बनाकर बेची जाती है। सभी लोगों ने यहीं से शराब खरीदी थी। जब इन लोगों ने यह शराब पी तो सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद कई लोगों की जान चली गई और कई अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना को लेकर इलाके के नागरिकों में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बताया, ये बड़ी दुखद घटना है। दुर्भाग्य का विषय ये है कि प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? आप पत्रकार में देख रहे हैं कई घटनाएं प्रदेश के अंदर हो चुकी ना जानी, इस बार बड़ी संख्या में लोग मरे। सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। ये एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र में शराब बिक रही है, कैसे बिक रही, क्यों नहीं बिक रही। मेरा सीधा सीधा आरोप है इन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। इनके इसमें नज़र रखनी चाहिए थी। आज पूरा समाजवादी पार्टी परिवार इससे दुखी है और सुबह से क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व के पार्टियों से मिले हैं। हम सरकार से जांच की मांग करते हैं और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने दोषी जेल भेजे जाए। सीएम योगी ने आदित्य समाजवादी पार्टी इनके परिवार के साथ है। इससे दुखद घटना कितनी बड़ी घटना घट गई और कई बार घट गई। इसके पहली बार एक घट चुकी है। कार्रवाई के नाम से दिखावा होता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी, जिससे कम से कम नकली शराब बेचने वाले और शराब माफिया की हिम्मत न हो कि कोई दूसरी घटना दोबारा हो सके। इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने बताया कि इसमें एक अनिवासी दानवीर सिंह है, जिनकी देशी शराब की दुकान थी। उसकी दुकान से शाम को कुछ लोगों ने शराब पी थी और ये बोतल है पावर हाउस की, जो उसकी दुकान से बिक्री हुई थी। इसको पीने के पश्चात आज सुबह पेट दर्द की शिकायत लेकर लोग आए और जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार 5 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें 3 लोग हैं जो हैं वो 3 लोग इसमें बीमार थे, जिनको कि यहाँ से जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और 3 टीमें गठित की गई हैं। उसकी गिरफ्तारी हेतु उसको रवाना किया गया है। प्रभारी निरीक्षक जो है उनका उत्तरदायित्व मानते हुए प्रभारी निरीक्षक रामनगर को निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही जो यहाँ पर आबकारी निरीक्षक और आबकारी के कांस्टेबल्स हैं उनके निलंबन की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। दुकान को सील कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, कुछ लोगों को लखनऊ भी रेफर किया गया है क्या कंडीशन? हाँ, 2 लोगों को इसमें से लखनऊ रेफर किया गया है और उनका भी और जिला अस्पताल में जो है उनके भी एक लोग हैं जो जिला अस्पताल में, उनका भी हम लोग इलाज सुनिश्चित करा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय उनको इलाज बंदोबस्त कराए हैं। सीएम वहाँ पर स्वयं हो चुके हैं। क्या सर अभियान चालू हो गया है? चेकिंग अभियान दबिश दी जा रही है आरोपियों की? निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि 3 टीमें गठित 3 टीमें बनाई गई हैं और इसमें जो संबंधित धाराएँ हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाना है।